हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी सी मिठाई की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे बनाने में कोई झंझट नहीं है। फ्रेंड्स, जो बिगनर होंगे वो भी बड़ी आसानी से बना ले जाएंगे। इसे बनाने में कोई चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से घोलो और इस मिठाई को बना लो। बनाना इतना आसान है कि आप इसे 10 मिनट में बना करके तैयार कर पाएंगे। तो इस त्यौहार एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। अब इसके साथ ही इसमें 1 कप हम लोग बेसन ले लेंगे। तो ये बेसन को पहले ही मैंने अच्छी तरह से छान करके लिया है। तो आप घर की कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं, उससे ही सारा मेजरमेंट करिएगा। अब इसके साथ ही उसी कप से हमें लेना है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बूरा। तो सारा मेजरमेंट हम लोग एक ही कप से करेंगे। ये मार्केट में आप लोगों को बड़ी इजीली मिल जाएगा। अगर जो आपको नहीं मिलता है पर तो आप जो नारियल का गोला होता है ना, उसका काला वाला पार्ट हटा करके ग्रेटर से ग्रेट कर दीजिएगा। अब इसके साथ ही हम लोग लेंगे ये सूजी। तो ये सूजी मोटी या महीन कोई सी भी आप लोग ले सकते हैं। इसको डालने से क्या होगा, जो हमारी मिठाई बनेगी ना एकदम दानेदार बन करके तैयार होगी। तो सूजी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 चम्मच डालने हैं। अब उसी कप से 1 कप हम लोग चीनी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 1 कप चीनी एकदम परफेक्ट होती है। अब इसके साथ ही इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिलजुल जाएं। उसके बाद ही बाकी की चीज़ें हम लोग डालेंगे। तो ये सारी ड्राई चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें मिला लेना है। तो इस तरह से ये देखिए, सबको मैंने बिल्कुल अच्छे से मिला लिया, जिससे कि क्या हो ना, बेसन में कोई लम्स या गुठली वगैरह ना हो। इसके लिए हमें अच्छी तरह से मिला करके लेना है। अब इसके साथ ही हमें लेना है उसी कप से घी या रिफाइंड ऑयल, जो आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। तो ये मैंने आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल लिया है। तो घी को मैंने मेल्ट कर दिया था, तो आधा घी आधा रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। आप चाहें तो पूरा घी ले सकते हैं या पूरा रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। जिसके पास घी नहीं आसानी से मिल सकता है फ्रेंड, वो पूरा का पूरा रिफाइंड ऑयल ले सकता है। उससे भी ये मिठाई टेस्टी बन करके तैयार होगी। अब सेम उसी कप से हमें लेना है 1 कप दूध। तो दूध को गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, यानी रूम टेम्परेचर पर कर लिया था। अब इस दूध को भी इसमें डाल देंगे। तो दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, गाय भैंस या कोई सा भी दूध, पैकेट का भी दूध आप ले सकते हैं। अब इस तरह से दूध को डाल करके अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हमें मिलाना है। तो अब मिलाएंगे तो इसमें कोई लम्स गुठली वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अच्छे से आप लोग मिला लेंगे। इसको कुछ सेकंड तक इस तरह से फेंटेंगे तो देखेंगे सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरह से आपस में मिलजुल जाएंगी। तो ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए ना हमें चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बहुत सारे बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ एक बर्तन में हम लोग इसे बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया है। तो बिल्कुल अच्छे से इसे हमें मिला लेना है। तो अब इसे हमें पकाना है। तो इसके लिए हम लोग लेंगे एक कढ़ाई। तो कढ़ाई जो भी लीजिए आप, भारी तले की लीजिए, यानी उसका तला भारी हो, मोटा हो। उसमें ये मिठाई बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए, मैंने भारी तले की कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं या एल्युमिनियम की कढ़ाई ले सकते हैं या नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इस तरह से सारा का सारा घोल इसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से भारी तले की कढ़ाई में आप लोग इसे बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। क्योंकि इसे हमें धीमे धीमे सारी चीज़ों को पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। तो भारी तले की रहेगी तो आसानी से आप लोग इसको पका पाएंगे। तो इस तरह से ही सारा का सारा मैंने इसमें डाल दिया। तो चलिए अब मैं इसे गैस पे रख देती हूँ। और गैस पे रख करके अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना। तो गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे हम लोग और इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो जैसे जैसे चलाएंगे ना, देखेंगे चीनी हमारी मेल्ट होने लगेगी। तो ये एक लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से इसे हमें लगातार 5 से 7 मिनट तक चलाना है, एकदम लो आंच पे। लो आंच पे पकाएंगे तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगी और इसमें किसी भी चीज़ में कच्चापन नहीं रहेगा। तो क्योंकि पहले से कोई चीज़ हमने पकाई नहीं है, तो इस तरह से इसको 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को लो आंच पे हमें भूनना है। तो इस तरह से देखिए, लगातार मैं इसे चलाती जा रही हूँ और ये एक लिक्विड के फॉर्म में आ गया। चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है।
अब धीरे धीरे ये क्या होगा, गाढ़ा होने लगेगा। तो इस तरह से आप लोग 5 से 7 मिनट चलाते जाइएगा, तो बहुत ही टेस्टी मिठाई आप लोग बना करके तैयार कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे ना, तो आपकी मिठाई बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। जो मिठाई बनाने से डरते हैं, यानी समझ में नहीं आता है कि हम 1 तार की चाशनी बनाएं या 2 तार की, या चाशनी हमारी ख़राब हो जाएगी, तो उन लोगों के लिए मिठाई एकदम परफेक्ट है। फटाफट से घोलिए और इसे बना लीजिए। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं, अब इसको हम लोग बारीक बारीक काट करके रख देंगे। इससे हम लोग अपनी मिठाई को गार्निश करेंगे। तो ये देखिए, पकाते हुए इसे लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये एकदम कढ़ाई छोड़ने लगी है। तो अभी इसे हमें नहीं उतारना है, अभी इसे और अच्छी तरह से पकाना है, जिससे कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। तो इसको लगातार हम लोगों को चलाते रहना है। तो बहुत ही टेस्टी सी मिठाई आप लोग झटपट से बना करके तैयार कर पाएंगे। तो ये देखिए, अभी लग रहा होगा आप लोगों को ये जो सूजी का हलवा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन अभी जैसे जैसे आप लोग पकाते जाएंगे, देखते जाएंगे, ये अच्छी तरह से एक जगह इकट्ठा होने लगेगा ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देखी जा रही है। और वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो इस तरह से ये देखिए, अब मैंने इसमें कूट करके इलायची डाल दी है, जिससे कि इसका टेस्ट गजब का आएगा। तो अगर आप लोगों को इलायची का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। अब इस तरह से देखिए, फिर से सारी चीज़ों को हम लोग को मिला लेना है। तो जैसे जैसे इसको पलटेंगे ना, देखेंगे ये वाइट वाइट से इसमें बबल्स पड़ने लगेंगे। तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल जमने के लिए हमारी मिठाई तैयार है। और ये देखिए, एक जगह सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, तो ये बिल्कुल हमारी मिठाई अब पक चुकी है। और इस तरह से ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा पार्ट कट करेंगे और इसको पलटेंगे, तो ये देखिए वाइट वाइट इसमें बबल्स आने लगेंगे। तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए गैस से नीचे उतार लेते हैं। इस तरह का कोई भी आप लोग अपने घर का बॉक्स ले सकते हैं, या फिर ये जो बच्चों का टिफ़िन होता है ना, लंच बॉक्स, उसे भी ले सकते हैं। ज़्यादा मिठाई है तो आप पूरे बॉक्स में जमा सकते हैं, कम है तो आधे बॉक्स में जमा सकते हैं, या आपके पास केक टिन है तो आप उसमें भी इसे जमा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग बटर पेपर डाल देंगे, और बटर पेपर डालने से क्या होगा, हमारी मिठाई एकदम ईजिली निकल जाएगी। आप चाहें तो थाली या प्लेट में भी इसे जमा सकते हैं। अब सारा का सारा मिश्रण हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरह से सारा हम लोग इसमें डाल देंगे। चम्मच की सहायता से बिल्कुल अच्छे से हमें इसे सेट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, ऊपर से बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे बराबर कर लिया है। तो एकदम अच्छे से इसे बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से झटपट 10 मिनट में आप लोग इस मिठाई को बना करके तैयार कर पाएंगे। और एकदम मार्केट से भी टेस्टी ये मिठाई हमारी बन करके तैयार होगी। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, उससे इसे गार्निश कर देंगे। तो गरम गरम में ही गार्निश करेंगे, जिससे क्या होगा कि ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से इस पे चिपक जाएं। अब किसी प्लेट से या कटोरी से इस तरह से हमें दबा देना है, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से इसमें चिपक जाएं। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे दबा दिया है। आप चाहें तो चम्मच से भी इसे दबा सकते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए हम लोग किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद ये देखिए, अच्छे से बिल्कुल मिठाई हमारी जम चुकी है। अब इसे हम लोग डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड करके फिर इसे हम लोग कट करेंगे। तो चलिए मैं डीमोल्ड कर दे रही हूँ। इस तरह से प्लेट के ऊपर रखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर टैप करेंगे। और ये देखिए, कितनी आसानी से हमारी मिठाई निकल गई। अब इसके ऊपर से बटर पेपर हटा देंगे। अब मिठाई को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही शानदार एकदम मार्केट वाली मिठाई हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो अब इसको आप लोग मनचाहा शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो डायमंड शेप में भी काट सकते हैं, या इस तरह से मेरी तरह से इसे चौकोर भी काट करके तैयार कर सकते हैं। तो इस दिवाली आप लोग झटपट से ये मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, देखने से इसका लुक कितना गजब का आ रहा है, और खाने में इसका टेस्ट लाजवाब था। तो एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा। और ये देखिए, ये मैंने मिठाई को कट कर लिया है। अब इसका मैं आप लोगों को पीस दिखा रही हूँ। ये देखिए, कहीं से टूटी फाटी बिल्कुल नहीं है, और बहुत ही शानदार सी ये हमारी मिठाई बन करके तैयार हुई है। तो इस तरह से इस मिठाई को बना करके आप 1 हफ्ते तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग मिठाई बनाइए और फ्रिज में रख दीजिए, इसको 1 हफ्ते तक बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। और ये देखिए, मिठाई तोड़ करके दिखा रहे हूँ, इसका दानेदार ये एकदम आप लोग लुक देख पा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बन करके तैयार हुई थी फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।